रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा 26AS न्यू फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है। अभी ये फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कि आप टीडीएस, टीसीएस के अलावा बहुत सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख पाएंगे। यहाँ पे आप इसे समरी फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिटेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नए फॉर्म 26AS के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत पैन नंबर दिया गया है, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस टैक्स पेयर का दिया गया है। सबसे ऊपर फाइनेंशियल ईयर और आप असेसमेंट ईयर रेफर कर सकते हैं। और पार्ट बी के दो पार्ट हैं, एक है समरी पार्ट और दूसरा है डिटेल फॉर्मेट है। तो पार्ट बी के अंतर्गत एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट समरी फॉर्मेट है। सबसे पहले पार्ट B1 के अंतर्गत इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टीडीएस एंड टीसीएस दी गई है। पहले फ्रेंड्स, आपका जो 26AS था उसमें सिर्फ सेक्शन लिखे होते थे, आपको ये नहीं पता होता था कि वो किस हेड के अंतर्गत आएंगे। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, यानी कि क्या वो बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत आएंगे या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत है। तो अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैटेगरी दे दी गई है, जैसे कि रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन आपकी कितनी आ रही है, किस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस कटा है और कितनी वैल्यू है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। इसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दी गई है पार्ट B1 की। यह पार्ट बी का एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डिटेल फॉर्मेट, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि टीडीएस और टीसीएस की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्फॉर्मेशन कोड दिया गया है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन दी गई है, इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से यहाँ पे आई है और कितने रिकॉर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, अमाउंट, इसके अलावा टीएसएन नंबर यहाँ पे दिया गया, क्वार्टर वाइज डिटेल, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट कितना पे या क्रेडिट किया गया है, कितना टीडीएस डिडक्ट और डिपॉजिट किया गया है और स्टेटस क्या है। फ्रेंड्स, पार्ट B2 में जो समरी फॉर्मेट है उसमें आप इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कैश डिपॉजिट किया गया है इन एन अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा में इन्वेस्टमेंट की गई है, तो सभी डिटेल पूरे फाइनेंशियल ईयर की आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी डिटेल क्या है वो आप नीचे जाके देख सकते हैं डिटेल में। जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कोड क्या है, कैश डिपॉजिट इन एन अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट, इन्फॉर्मेशन किस बैंक के द्वारा दी गई है, कितने रिकॉर्ड हैं, कितना अमाउंट है और टीएसएन क्या है जिसने रिपोर्ट की है, रिपोर्टेड किस डेट को की गई है, किस अकाउंट नंबर में ये जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया गया है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर का जो है या फिर सोल अकाउंट होल्डर उसके बारे में बताया गया है, एग्रीगेट अमाउंट कितना डिपॉजिट किया गया है, एग्रीगेट ग्रॉस अमाउंट डेब्टर टू द अकाउंट इन कैश और स्टेटस यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट की गई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी B2 के अंतर्गत आएगी। इन्फॉर्मेशन कैटेगरी परचेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट और यहाँ पे टोटल वैल्यू होगी। इसकी डिटेल आप नीचे जाके देखेंगे तो टाइम डिपॉजिट के केस में पार्ट बी की जो डिटेल्ड आप देखेंगे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोड होगा, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्मेशन सोर्स किस बैंक से रिसीव हुई है, कितना काउंट है यानी कि रिकॉर्ड कितने हैं, अमाउंट कितना है, टीएसएन क्या है, रिपोर्टेड किस डेट को किया गया है, ग्रोस अमाउंट कितना रिसीव किया गया था व्यक्ति से, ग्रोस अमाउंट कितना पे किया गया है और स्टेटस क्या है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा म्यूचुअल फंड परचेज किए गए हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी पार्ट B2 के अंतर्गत आएगी रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इसकी डिटेल आप नीचे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है किस सोर्स से परचेज किए हैं टैक्स पेयर के द्वारा, कितना अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, ग्रोस अमाउंट म्यूचुअल फंड के द्वारा कितना रिसीव किया गया टैक्स पेयर से, कितना अमाउंट पे किया गया है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा फॉरेन करेंसी परचेज की गई है बैंक एक्स्ट्रा से, उसकी डिटेल भी आप पार्ट B2 के अंतर्गत देख पाएंगे और उसकी डिटेल नीचे दी होगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि जो फ़ोन करेंसी परचेज़ की गई है किस बैंक से परचेज़ की गई है, कितने रिकॉर्ड हैं टोटल यहाँ पे आ रहे हैं, कितना अमाउंट है, किस दिन बैंक के द्वारा रिपोर्ट की गई है, कितना अमाउंट टैक्स पे से रिसीव किया गया है बैंक के द्वारा, कितना अमाउंट पे किया गया है, एक्स्ट्रा की डिटेल यहाँ पे आएगी। फ्रेंड्स पार्ट B3 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के द्वारा टैक्सेस पे किए गए हैं, जैसे कि व्यक्ति के द्वारा एडवांस टैक्स पे किया गया है उसकी डिटेल आएगी, या फिर व्यक्ति के द्वारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया है उसकी डिटेल आएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन आप नीचे जाके डिटेल में देख सकते हैं कि चालान नंबर एक्स्ट्रा क्या है, किस दिन ये पे किए गए हैं। यहाँ पे आप नीचे डिटेल में जाके देख सकते हैं पार्ट B3 की, यानी कि टैक्सेस की पेमेंट का मेजर हेड क्या है, माइनर हेड क्या है, टैक्सेस का बाइफर्केशन क्या है, बैंक का BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर क्या है। फ्रेंड्स पार्ट B4 के अंतर्गत इनकम टैक्स डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड डिटेल होगी। डिमांड से रिलेटेड आपके लिए सीरियल नंबर, असेसमेंट ईयर, सेक्शन कोड अंडर विच डिमांड हैज़ बीन रेज्ड, डिमांड अमाउंट, डिमांड स्टेटस होगा। और रिफंड के अंतर्गत असेसमेंट ईयर और टोटल अमाउंट जो रिफंड का दिया गया है वो मेंशन किया होगा। फ्रेंड जब आप पार्ट B4 की डिटेल में जाएंगे नीचे स्क्रॉल करके इस PDF फॉर्मेट की, तो यहाँ पे डिमांड की डिटेल दी होगी, असेसमेंट ईयर, डिमांड रेज्ड बाय, सेक्शन कोड अंडर विच डिमांड हैज़ बीन रेज्ड, डिमांड अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट एंड स्टेटस। और रिफंड के केस में असेसमेंट ईयर, नेचर ऑफ रिफंड, मोड ऑफ रिफंड, अमाउंट ऑफ रिफंड और डेट ऑफ पेमेंट मेंशन की होगी। यदि टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है जो कि पेंडिंग है उसकी डिटेल पार्ट B5 में आएगी, सेक्शन, प्रोसीडिंग टाइप, असेसमेंट ईयर, स्टेटस। यदि आप पार्ट B5 की डिटेल देखेंगे इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे प्रोसीडिंग अंडर विच सेक्शन, प्रोसीडिंग टाइप, असेसमेंट ईयर, प्रोसीडिंग इनिशिएशन डेट, स्टेटस एंड रिमार्क्स दिए होंगे। दोस्तों पार्ट 6 के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग, यानी कि सेक्शन, प्रोसीडिंग टाइप, असेसमेंट ईयर एंड अमाउंट इन्वॉल्व यहाँ मेंशन किया होगा। तो यदि टैक्स पेयर की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई हैं तो पार्ट B6 की जब आप डिटेल देखेंगे नीचे जाके, तो यहाँ पे प्रोसीडिंग की सेक्शन के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी, प्रोसीडिंग का टाइप क्या था, असेसमेंट ईयर, प्रोसीडिंग किस दिन इनिशिएट की गई थी, प्रोसीडिंग की कंप्लीशन डेट क्या है, अमाउंट इन्वॉल्व और रिमार्क यहाँ मेंशन किए होंगे। फ्रेंड्स पार्ट B7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन दी होगी, जैसे कि यदि बैंक के द्वारा इंटरेस्ट इनकम आपकी रिपोर्ट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैटेगरी, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्मेशन सोर्स, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट यहाँ मेंशन किया होगा। फ्रेंड जब आप अदर इन्फॉर्मेशन की डिटेल जाके देखेंगे नीचे B7 के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि किस बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की गई है, आपके अकाउंट नंबर क्या है बैंक में वो भी रिपोर्ट किए गए हैं, आपको FD से इंटरेस्ट मिला है या सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। नॉर्मली देखा गया है कि टैक्स पेयर जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो कई बार रिपोर्ट नहीं करते या अंडर रिपोर्ट करते हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है कि आपका सेविंग बैंक से कितना इंटरेस्ट है। हालांकि आपके जो आज की डेट में 26 AS है उसमें फिक्स डिपॉजिट का ही इंटरेस्ट आपको दिखाई देता है जिस पे कि TDS कटा है, लेकिन आपको दोनों ही इंटरेस्ट रिपोर्ट करने होते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। यदि कोई टैक्स पेयर GST में रजिस्टर्ड है तो उसने जो सेल या टर्नओवर दिखाई है GST या 3B में, उसकी डिटेल भी B7 के अंतर्गत आएगी समरी फॉर्मेट में, जिसकी कि आप नीचे डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ B7 की जो अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप डिटेल देखेंगे, यहाँ पे सेल एंड रिसीट मेंशन की होगी, सेल रिपोर्टेड अंडर GST या 3B, GST नंबर एंड एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा, रिटर्न पीरियड क्या है, टोटल टर्नओवर आपने कितनी रिपोर्ट की है, टैक्सेबल टर्नओवर कितनी रिपोर्ट की है, टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा। फिर नया 26 AS चेक करने के लिए आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना है, उसके बाद पेंडिंग एक्शन में जाना है और यहाँ कॉम्प्लायंस पोर्टल पे क्लिक करके आपको ई कैंपेन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कॉम्प्लायंस पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट समरी दी गई है और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म 26 AS दिया गया है। तो यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं या फिर यदि आप दोनों देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए।
फ्रेंड्स उसके बाद आप यहाँ पे देखिए पार्ट ए दिया गया जनरल इन्फॉर्मेशन और पार्ट बी AIS डिटेल दी गई है। इससे पहले यहाँ पे दो रेडियो बटन दिए गए हैं, एक है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट 26 AS, दूसरा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट 26 AS विद फीडबैक। तो यदि आप फीडबैक भी देना चाहते हैं तो यहाँ सेकंड पे क्लिक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पहले पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो डिटेल है वो ओपन हो गई है, जैसे कि यहाँ पे टैक्स पेयर की SFT ट्रांजेक्शंस हैं और अदर इन्फॉर्मेशन है की टैब है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये डिटेल देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं 26 AS को। यदि आप सेकंड रेडियो बटन पे प्रेस करते हैं 26 AS विद फीडबैक, तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए डाउनलोड 26 AS है। आप AIS PDF में डाउनलोड कर सकते हैं या कंसोलिडेटेड विद फीडबैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल कीजिए और सबसे लास्ट में देखिए फीडबैक स्टेटस जो है वो पेंडिंग है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डाउन एरो दिए गए हैं आपको इन्हें प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए फीडबैक में पेंडिंग लिखा आया है, तो आप इस पेंडिंग बटन पे यानी कि ब्लू जो लिंक दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आपके सामने फ्रेंड्स जो विंडो है वो ओपन हो गई है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये करेक्ट है या इन्फॉर्मेशन नॉट फुल्ली करेक्ट है, इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर पर्सन और ईयर, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर इसके बारे में अपना फीडबैक दे सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि नया 26 AS जो है वो लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा और वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली एंड करेक्टली फाइल कर सकें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।